हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों आज शुरू करने जा रहा हूं मैं संख्या पद्धति का भाग 14। और दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 121 से मैं शुरू करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 121 ध्यान से देखना दोस्तों। इसमें कह रहा है किसी संख्या को 7 से गुना करने पर 7 से अगर हम उस संख्या को गुना करते, मान लो संख्या x है, उसे 7 से गुना करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। मतलब जितने भी आते हैं गुणनफल में दोस्तों कितने अंक आते हैं? 3 अंक, 3 आते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे हम 7 से गुना करें तो 3 आए? तो दोस्तों 7 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में चला जाएगा और वो संख्या में पता लग जाएगी। तो जितने 3 की जरूरत पड़ेगी दोस्तों उतने 3 बढ़ाते चले जाना। 3 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ गया, इससे भाग करेंगे तो उस संख्या की वैल्यू पता लगेगी। 7 चौक 28, 5 और 3 5, 3 और 2 5 बचे, ठीक है। 3 नीचे आ गया, 7 अट्ठे 7 14 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49 आया 49। 4 हो गया, 3 नीचे आ गया ये वाला, 7 छिंग 42, 1 बचा। फिर 3 नीचे उतार ले दोस्तों, 7 एकम 7, 6 बचे। फिर 3 नीचे उतार ले दोस्तों, 7 निम 63। तो दोस्तों वो संख्या क्या है निकल के 47619, जिसे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों यही आ जाएगा अंदर वाला। तो वो संख्या क्या है? 47619, ऑप्शन सी आ जाएगा आपका। अब देखते नेक्स्ट क्वेश्चन 122 122। क्वेश्चन नंबर 122 में क्या दिया हुआ देखो। क्वेश्चन नंबर 122 में दिया है 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य होते हैं। अगर कोई संख्या दोस्तों 2 से भी भाग हो रही है, 3 से भी भाग हो रही है, तो वो संख्या दोस्तों 2 तिया 6 से भी भाग होगी ही होगी। ये ध्यान रखना। अगर कोई संख्या 2 से भी भाग हो रही है, 3 से भी भाग हो रही है, तो वो 6 से भी भाग होगी। अभी पूछ रहा है 1 से लेके 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 6 से भाग होगी। तो पहली संख्या तो दोस्तों 6 ही है। 1 नहीं होगी, 2 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, 4 नहीं होगी, 5 नहीं होगी, 6 ही है जो 6 से भाग होगी। उसके बाद दोस्तों 12 है, उसके बाद दोस्तों क्या है 18 है, ऐसी चलती रहेगी। और 200 के बाद 199 तो दोस्तों 6 से भाग होगा नहीं। 200 के बाद फिर क्या आता है 198 जो 6 से भाग होगा। तो इन संख्याओं की गिनती बतानी कितनी संख्याएं हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों एक an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है? जो पहले वाला नंबर होता है उसे a कहते हैं। an क्या होता है दोस्तों? जितने नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब जितना नंबर, मतलब ये कौन से नंबर पे आ रहा है। मान लो nवें नंबर पे आ रहा है, जो nवें नंबर पे आएगा जो संख्या, जैसे दूसरे नंबर पे 12 है, तीसरे नंबर पे 18 है, ऐसी दोस्तों nवें नंबर पे क्या आ रहा है 198। तो an की वैल्यू क्या होगी 198 हो गई। a की वैल्यू क्या होगी जो पहले वाली संख्या होती है वो। n क्या होता है दोस्तों 1 2 3 4, इन्हें काउंट करने पे जो आएगा 198 तक उसे n कहते हैं। वही हमें निकालना है, ऐसे कितने नंबर है। और d क्या होता है? इनके बीच में जितने का डिफरेंस है दोस्तों। 12 में से 6 गए 6 बचे, 18 में से 12 गए 6 बचे, मतलब इनके बीच में जितने का डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसे d कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला इसे याद कर लेना आप। 6 प्लस का दोस्तों इधर जाके माइनस हो जाएगा, 198 में से 6 गए बचे 192, इधर बचा n माइनस 1 इंटू 6 मल्टीप्लाई में दोस्तों नीचे आ जाएगा डिवाइड में। 6 तिया 18, 1 बचा, 6 दूनी 12, 32 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस का 1 है, इधर जाके दोस्तों प्लस का हो जाएगा, 32 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33। n की वैल्यू कितनी आ गई 33, n की वैल्यू आ जाएगी निकल के 122। अब नेक्स्ट देखना दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 133। 133 में क्या दिया है देखो। इसमें कह रहा है 123 है। एक संख्या को 13 से भाग करने पर एक शेष बचता है। एक संख्या दोस्तों 13 है, 13 से भाग करने पर मान लो q है, p है, p को दोस्तों 13 से भाग करते हैं तो शेष कितना बच रहा x। तो दोस्तों इसे किस फॉर्म में लिखने का, भाजक बराबर भाज्य गुना शेषफल जमा शेष गुना भागफल जमा शेषफल वाली फॉर्म में लिख लो। जिस संख्या को दोस्तों डिवाइड करते हैं उसे भार लिखा जाता है ऐसे। ये कह रहा है
एक संख्या को 13 से भाग करते हैं, तो संख्या क्या है मान लो x है, ठीक है, x मान लेते हैं। इस संख्या को जब 13 से भाग करते हैं तो दोस्तों जो भागफल आता है वो मान लेते हैं q आता है, q, ठीक है। 13 से भाग करने पर और शेषफल 1 बचता है। शेषफल कितना बचता है? 1। इस वाले फॉर्मूले में आप लिख दो भाजक बराबर क्या होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। भाजक बराबर भाज्य बराबर शेषफल, ठीक है। इसे फॉर्मूले को आप याद कर लेना। भाजक गुना भागफल ये होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, और बराबर में क्या होता है दोस्तों, ये होता है भाज्य। जिस संख्या को भाग करते हैं वो संख्या मान लो x है, जिससे भाग करा जाता है उसे भाजक कहते हैं 13, और जो भागफल आया भाग करने पे मान लो q आया, और जो शेष बचा ये। इस फॉर्मूले को नोट कर लेना आप, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। शेष 1 बचता है, क्या कह रहा है दोस्तों, शेष 1 बचता है। शेष 1 बचता है यदि भागफल को 5 से भाग दे। अब जो भागफल q आया, अब इस संख्या को किससे भाग दे रहे हैं, पहले x को भाग दे रहे थे 13 से, अब q को भाग किससे दे रहे, 5 से। अगर संख्या को 5 से भाग दे तो शेष 3 बचता है। अब की बार मान लो क्या आया, भागफल p आया, और शेष कितना बचा दोस्तों, 3 शेष बचा। इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। इस संख्या को यदि दोस्तों 65 से भाग दें तो क्या बचेगा। q की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 5p+3, तो q की जगह क्या रखेंगे, 13, और q की जगह आप रख दो 5p+3 और +1 ये बची रहा है, ठीक है। सिर्फ हमने 13 लिखा, q की जगह 5p+3 लिख दिया, और ये 13 पंजे 65 p हो गया, और 13 24 13 39 हो गया, और +1, ठीक है। 65p 39 और 1 कितने हो गए दोस्तों, 40। किसके बराबर है ये, x के बराबर है। इसका मतलब है जब उस संख्या को हम 65 से भाग करते हैं तो भागफल p आता है, और शेष कितना बचता है दोस्तों, 40 शेष बचता है। ये पूछ रहा क्या शेष बचता है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 40 शेष बचता है, 40 शेष बचता है। ये आंसर आ गया निकल के। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है, इसमें कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 124 में दिया है किसी संख्या को में 7 जोड़कर, मान लो संख्या x है इस संख्या में 7 जोड़ दिया, 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना करते हैं। इस संख्या को किससे गुना करते हैं, 5 से गुना करते हैं। गुना करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस गुणनफल को किससे भाग देते हैं, 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाते हैं। इस पूरे में से क्या घटाते हैं, 3 घटा देते हैं, पर 12 शेष बचता है। तो क्या शेष बचता है, घटाने पे 12 बचता है। तो इक्वल किसके आने चाहिए, 12 की। अब दोस्तों 3 माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। 12 और 3 हो गए 15, इधर क्या बचा 5, x+7, ये 9 भाग में ऊपर गुना में चला जाएगा। यहाँ पे 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 एकम 9 और 4 13, 5x+7 आ गया ये, ठीक है। 5 गुना में दोस्तों नीचे डिवाइड में चला जाएगा। जो संख्या गुना में होती है भाग में जाती है, 5 दूनी 10, 3 बचे 5 सत्ते 35, x+7 इजिकल टू कितना है 27। 7 प्लस का दोस्तों इधर जाके माइनस को हो जाएगा, 27 में से 7 चलेगा, कितने बचे 20। इसमें पूछ रहा है वो संख्या बताइए क्या है, पर क्वेश्चन में दोस्तों गलत लिखा, शेषफल कितना है। संख्या पूछी गई है तो संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, 20 आ जाएगा ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 25, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। मान लो संख्या क्या है, x है, इसे 4 से भाग देने पर, किसी संख्या को यदि हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है दोस्तों, 2 बचता है। रिमाइंडर कितना बचता है, 2। संख्या x है, इसे 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा, 2, और भागफल कितना है, मान लो p आया। इससे प्राप्त भागफल को, जो भागफल प्राप्त हुआ p, भागफल को, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर, किससे भाग देने पर, 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। मान लो अब की बार क्यों आया भागफल, और शेषफल कितना बचा, 3, शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर, अब की बार जो भागफल आया इसे 6 से अगर भाग देते हैं, 6 से भाग देने पर शेषफल, मान लो भागफल कितना है z,
तो कितना शेष बचता है दोस्तों? 5 शेष बचता है, 5 शेष प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी? यदि अंतिम भागफल कितना हो? 7 हो तो संख्या क्या थी? मतलब लास्ट में जो है ये भागफल z की वैल्यू कितनी है? 7 है। यहाँ पे 7 रख दो, 7 रखेंगे दोस्तों, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 में 5 जोड़ा, 42 में 5 जोड़ा, 5 और 2 47 आया। कितना है? 47। 47 को दोस्तों यहाँ पे रख दो क्यों की जगह, यहाँ पे P इज इक्वल टू 5 गुना 47 प्लस 3, 5 सत्ते 35 का 5, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगे 3, 5 चौक 20 और 3 23 आया, प्लस 3 हो गया, 5 में 3 जोड़ा 8, 238। कितना है दोस्तों? P की वैल्यू कितनी आई? 238। P की वैल्यू यहाँ पे रख दो, x इज इक्वल टू 4 इंटू 238 प्लस 2, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 तिया 12 और 3 15 का 5 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 ये हो गए। तो 954 कितनी आई दोस्तों? उस संख्या की वैल्यू कितनी है? 954 जो बी ऑप्शन है इसका जो बिल्कुल करेक्ट है। 25 क्वेश्चन नंबर 25 हो गया है। अब 25 के बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है ये, 4 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं कि इन्हें 3-3 करके जोड़ने पर योग क्रम से 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य कितना है? इन्हें 3-3 करके जोड़ने पर, मान लो 4 संख्या क्या है? A B C D है। इन्हें 3-3 करके जोड़ने पर योगफल 180 प्राप्त होता है। मान लो पहले A B C जोड़ लें, A प्लस B प्लस C जोड़ने पर कितना आता है? 180 आता है। B प्लस C प्लस D कितना आता है? B प्लस C प्लस D कितना आता है दोस्तों? ये आता है 197, 197 आता है। फिर C D और A को जोड़ते हैं, C प्लस D प्लस 1 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 197 के बाद 208 आता है, 208 आता है। फिर दोस्तों क्या होता है? D प्लस A, D प्लस A प्लस B को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 222। 3-3 करके जोड़ना था, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लो दोस्तों, कितना? 8 और 2 10 और 7 17 का 7 हासिल लगा 1, 10 9 में 1 जोड़ा, 10 और 2 12 और 8 20 की 0 हासिल लगे 2, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 आया। ए कितने आए दोस्तों? ए कितने आए? 3 A। बी कितने बी हो गए दोस्तों? 3 बी हो गए, 3 C हो गए और 3 D हो गए, 3 D सब 3 आए। 3 को बाहर कॉमन ले लेंगे, A प्लस बी प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 807। 3 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे। 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 छंग 18, 2 बचे, 3 नम 27। 3 से भाग कर दिया, 269 आया। A प्लस बी प्लस C प्लस D इज इक्वल टू आया दोस्तों 269। अब ये पूछ रहा है इनका माध्य बताना। माध्य बराबर होता है क्या दोस्तों? सारे अंकों का योग। सारे अंकों का योग कितना है? 269 और जितने अंक होते हैं उससे डिवाइड, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 पंजे 20, 4 छिक्का 24, 2 बचे 29 हो गया, 4 सत्ते 28, 1 बचा 4 है ना, 1 बचा लगा 0, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 बचे 67.25 आ जाएगा। या दोस्तों यहाँ पे आप पूरा डिवाइड न करके ऐसे 1/2 भी लिख सकते हैं, ऐसे सही में मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, 127 में देखना क्या दिया हुआ है। 3 अंकों वाली एक संख्या है 4A3। 3 अंक है दोस्तों इसमें, 1 2 3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13B7 प्राप्त होती है। 13B7 प्राप्त होती है जो 11 से भाग है। ये संख्या दोस्तों 11 से भाग है, ठीक है। तब 3A प्लस 4B की वैल्यू बताइए। तब 3A प्लस 4B की वैल्यू क्या आएगी ये बताना है। तब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये संख्या 11 से भाग है। कोई संख्या 11 से भाग कब होती है? जब उसके
ऊपर पहले 1 2 3 4 लिख लो। इसी संख्या का दोस्तों ये पता लगाना हो कि 11 से भाग है नहीं, तो 1 2 3 4 लिख लो। फिर उसके विषम अंक, एक भी विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, इन अंकों को जोड़ लो, 7 और 3 10। फिर सम अंकों को जोड़ लो, b और 1, ये आया b + 1। घटाने पर दोस्तों यदि 0 आए या 11 आए, सम अंकों को और विषम अंकों के नीचे वाली संख्याओं को जोड़कर घटाने पर यदि 0 आए या 11 आए तो वो संख्या दोस्तों 11 से भाग हो जाती है। तो दोस्तों 10 में से कितना जाए जो 0 आए, 10 में से अगर 10 जाए तो 0 हो जाएगा, है ना। तो b की वैल्यू क्या रखूं दोस्तों जो 10 हो जाए। अगर मैं b की जगह 9 रख दूं तो 9 और 1 10, यहाँ पे 10 है ही, 10 में से 10 गए, कितने बचे, 0 बचा, है ना। तो b की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 9। b की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे रखो b की वैल्यू 9। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ गई 9 गुना 4, एक ही और निकाली। यहाँ पे अगर मैं 9 रखता हूं तो 4 और 3 7, तो 8 में कितना जोड़ू दोस्तों 9 आ जाए। 8 में अगर 1 जोड़ू तो 9 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 1 प्लस 3 एकम 3, 9 चौक 36, 36 में 3 जोड़ा 39। तो इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों 39 है। डी ऑप्शन है इसका 127 का। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 128 में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 128 128 में दिया है ये, देखना ध्यान से। इसमें कह रहा है दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। एक संख्या x मान लो दोस्तों, एक संख्या क्या मान लो y। ये कह रहा है दो संख्या ऐसी कि पहली संख्या को 2 बार, इस संख्या को अगर 2 बार जोड़े मतलब x जमा x करेंगे तो क्या आएगा, 2 बार जोड़ने पे 2x आएगा, है ना। तो इसे 2 बार जोड़ा तो कितना आ गया 2x हो गया। तथा दूसरी संख्या को 3 बार, अगर y को 3 बार जोड़ेंगे तो 3y आएगा, है ना। तो इसे 3 बार जोड़ा जाए, 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। इज इक्वल टू कितना आएगा 100। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, अगर इस संख्या को पहली को 3 बार 3x हो जाएगा, तथा दूसरी संख्या को 2 बार, y को 2 बार, तो कितना हो जाएगा 2y। जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 120 प्राप्त होता है। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या बतानी है x से के y। तो इन संख्याओं को निकालने का दोस्तों एक तरीका है, पहले या तो x वाली वैल्यूज को इक्वल कर लो या y वाली वैल्यूज को इक्वल कर लो। x की इक्वल करेंगे तो दोस्तों 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो यहाँ पे भी 6 लाना है, यहाँ पे भी। यहाँ पे 6 लाने के लिए किससे गुना करेंगे 3 से, तो ऊपर 3 से गुना कर दो, 3 दूनी 6x। तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा दोस्तों, 3 तिया 9y, 100 में 3 की गुना करी 300। ये दोस्तों इक्वेशन कैसे सोल्व की जाती है, इनका बेसिक पार्ट बनेगा, उसमें बताया जाएगा इन इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं। अभी ऐसे ही समझ लो x वाली वैल्यू इक्वल करनी है, तो इक्वल करने के लिए ऊपर 3 से गुना कर दी सब में, यहाँ पे 2 से कर दो, 2 तिया 6, यहाँ पे भी 2 दूनी 4y, यहाँ पे भी 12 दूनी 24। मतलब 2 से इधर भी गुना करनी पड़ेगी, इधर भी, पूरी इक्वेशन में ही 2 से। अब इसे घटा दो, पहली में से दूसरी को घटा दो। घटाने के लिए माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। 6x में से 6x चले गए, 9x, y में से 4y गए, कितने बचे 5y। 300 में से 240 गए, बचे 60। 5 गुना में है तो नीचे भाग में आ जाएगा, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10। y की वैल्यू कितनी आ गई 12। y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 12 24 12 36, 2x प्लस 12 दूनी 24, 12 36 बराबर 100। 36 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा ऐसे। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3, 10 में से 6 गए बचे 4। यहाँ कितना बचा दोस्तों 9, 9 में से 3 गए, कितने बचे 6। 2 गुना में तो नीचे भाग में आ जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 32 और y की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो ये पूछ रहा था इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, x की वैल्यू 32 आई है और y की वैल्यू 12 आई है, तो बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों 32 आंसर आएगा इसका पहला ए। ठीक है, तो 128 का ए आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 129। 129 में क्या दिया देखो, 129, क्वेश्चन नंबर 129 में दिया है ये। इसमें कह रहा है जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है, कितने 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। कितनी पंक्तियां 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है, तो 30 पंक्तियां बनती हैं।
ठीक है। एक पंक्ति में 54 छात्र हैं और कितनी पंक्तियां बनी दोस्तों? 30। तो कुल छात्र कितने हो गए? 54 गुना 30 हो गए, है ना। तो ये पूछा यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा जाए तो कितनी पंक्तियां बनेगी? तो इससे कुल छात्रों को 45 से भाग कर दो, पता लग जाएगी कितनी पंक्तियां। 15 दूनी 30, 15 तिया 45। ऊपर भी 15 से भाग कर दिया, नीचे भी 15 से भाग कर दिया, ठीक है। 3 से 54 को कर दो, 3 एकम 3, 2 बचे दोस्तों 24 होगा, 3 अट्ठे 24, 18 दूनी 36। अगर एक पंक्ति में दोस्तों 45 छात्रों को खड़ा जाएगा तो 36 पंक्तियां बनेंगी। इसका सी आंसर आ जाएगा 129 का सी। नेक्स्ट देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 129 के बाद है 130, क्वेश्चन नंबर 130। 130 में क्या कह रहा है देखो, 130 में दिया है 597523 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में कितना अंतर है? 7 कौन से स्थान पे आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। स्थानीय मान कहते हैं जितने नंबर पे आता है। 1000 पे आ रहा है तो उसकी स्थानीय मान कितना होगा? 7000। वो जातीय मान क्या होता है? जो उसकी फेस वैल्यू होते हैं। 7 को देखने पे क्या कहेंगे हम? 7 ही कहेंगे। तो इसका अंतर कितना है? 7000 में से दोस्तों 7 माइनस कर देंगे, 6000 आएगा। 993, ये आंसर आएगा 6993, 7 घटाने पर, ठीक है। ऐसी दोस्तों क्वेश्चन 131 है, इसमें दिया है 647135 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है? 7 कौन से स्थान पर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 7000 पे आ रहा है और 3 इकाई दहाई 30, है ना। दहाई 3 दहाई 30, इनके स्थानीय मानों में अंतर, इसे घटा दो दोस्तों, क्या आएगा? 6970, इसमें से इसे घटाने पर। तो ये दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।